क्या चला गया है अमित शाह का इस्तीफा। मोदी सरकार ने 3 इस्तीफों पर लगा दी है मोहर। नितिन नवीन की कुर्सी भी अब खतरे में। क्या जेनजी आंदोलन से घबरा गई है मोदी सरकार? जी हाँ, क्या बीजेपी में लगातार मिल रहे झटकों के बाद अब 3 बड़े नेताओं की अब कुर्सी खतरे में है? क्या बांकीपुर और दतिया उपचुनाव की हार के बाद पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं? और क्या अमित शाह, नितिन नवीन की कुर्सी खतरे में है? और क्या अब ये फैसला मोदी सरकार के लिए चुनौती साबित होगा? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नितिन नवीन का एक वायरल बयान है, जनजी को यहाँ पर बोल रहा है, वो भी आपको बताऊंगी। बांकीपुर उपचुनाव में कैसे भाजपा की हार हुई है, सम्राट चौधरी की कुर्सी भी खतरे में है, वो भी दिखाऊंगी। अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और कैसे यहाँ पर पूरा विपक्ष खिलाफ हो गया है और कैसे यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 3 यहाँ पर कुर्सियां जाएंगी, इस्तीफे जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा, सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कैसे आजकल लगातार भाजपा को यहाँ पर झटके लग रहे हैं, आपको पता ही है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है आजकल लगातार झटकों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश में जेनजी के आक्रोश को चरम पर पहुंचने से पहले ही, या यूं कहें कि 15 दिनों तक जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के उस आंदोलन से पहले तक क्या किसी ने ये सोचा था कि जो है अगले 15 दिनों में बीजेपी इस तरह से बैकफुट पर आएगी? किस तरह से उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का दिया, आपको पता ही है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आज उसी आंदोलन के आक्रोश, उसी युवा शक्ति के साए में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था इस तरह से अपनी ही सीट हार जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस सीट पर सारी ताकत झोंक दी हो, वो सीट जनता ने उन्हें बुरी तरीके से हरा दी। दोस्तों, जिस बिहार की सीट पर बीजेपी को शिकस्त मिली और जिस मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी को शिकस्त मिली, आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी वजह से इस्तीफे जाएंगे। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प इस वक्त दोनों ही प्रदेश की जो है राजनीति में मोड़ आ चुका है, क्योंकि दोस्तों अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 3 सीएम मुख्यमंत्रियों के ऊपर गाज गिर सकती है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बीजेपी में वैसे भी लगातार इस्तीफे तो आ ही रहे थे, अब कहा जा रहा है कि 3 और इस्तीफे हो सकते हैं। वो भी छोटे मोटे नेताओं के नहीं हो रहे, क्योंकि क्यों यहाँ पर होने जा रहे, कौन कौन है, एक एक करके आपको बता दो। सबसे पहले नाम बता दो कौन कौन है। पहले नाम है नितिन नवीन है, सम्राट चौधरी हैं और अमित शाह हैं। इन तीनों के इस्तीफों की चर्चा है। क्यों होने जा रहा है, एक एक करके आपको बता दो। सबसे पहले बात करेंगे नितिन नवीन की। जी हाँ, भाजपा के यहाँ पर मोदी सरकार के सबसे चहेते हैं नितिन नवीन। अब देखिए, उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। कैसे जो जंतर मंतर पर छात्र थे बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान, भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत के युवाओं और सीजेपी को वायरस कह दिया था और दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही इस वायरस का इलाज कर सकते हैं। जरा वो नितिन नवीन का वीडियो आप देख लीजिए। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, देखा आपने वीडियो, देखिए हुआ क्या, सबको पता है। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, उस प्रचार के दौरान भाजपा के जो नए अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन, वो भारत के युवाओं, जो सीजेपी के नेता हैं, जो सीजेपी के बच्चे थे, जो भारत के जेनजी थे, उनको वायरस कह दिया था। दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही इस वायरस को इलाज कर सकते हैं, ये नितिन नवीन वहां पर कह रहे हैं। आज बीजेपी अपने ही घरेलू सीट पर बुरी तरह से पिछड़ रही है, सबने देखा। वही सीट जिसे उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए खाली किया था। 1995 के बाद से बीजेपी कभी भी बांकीपुर विधानसभा सीट नहीं हारी थी।
2005 से पार्टी को लगातार 60% से ज्यादा वोट मिले हैं। महागठबंधन की लहर के बावजूद 2015 में भी पार्टी ने ये सीट अपने पास बनाई रखी। अब हुआ क्या, जैसे ही ये उनका बयान आता है, जैसे ही नितिन नवीन फंसते हैं, आपको बताइए उन्होंने हनुमान जी को भी अपनी रैली में नचाया था, तो वहां से भी अब कहा जा रहा है कि इसी वजह से हारी है बीजेपी। पता ही आपको शुरुआती राउंड से ही प्रशांत किशोर आगे थे। अब देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी और मोदी सरकार इनसे इसी वजह से नाराज है। क्यों नाराज है, आपको बता दूं, ये वही सीट है, ये वही बांकीपुर की सीट है जिस पर नीतीश कुमार भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे, पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा। वहां पर भी जो है नीतीश नाराजगी चली उनकी, नाराज यहाँ पर नीतीश कुमार हो गए कि भाई हमारा तो चला ही नहीं। अब देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में नितिन नवीन का इस्तीफा ले सकते हैं। कहा साफ साफ जा रहा है कि नितिन नवीन का इस्तीफा जाना तय माना जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते खबर में, मैंने कहा था कि सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा यहां पर जा सकता है। वो कैसे, आपको बता दूं, एक तो आपको याद है कैसे भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था, याद है आपको, जिसमें सम्राट चौधरी जमकर फंस गए थे कि भाई आप योगी की नकल कर रहे हैं। इस नकल के चक्कर में आपने एक एनकाउंटर कर दिया। भरत तिवारी आपको पता है किस तरह से एनकाउंटर हुआ, वहां पर आरोप लगा था कि वो जो है सरेंडर उन्होंने कर दिया था, उसके बावजूद उन पर एनकाउंटर किया गया, मारा गया उनको। ये सम्राट चौधरी पर आरोप लगे। कई आरोप ऐसे भी सम्राट चौधरी पर लगे हैं। देखिए एक तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक यहाँ पर साबित हुआ, सबको पता है। कहा गया कि बांकीपुर जो मतदाता हैं उनके पक्ष में माहौल नहीं बना पाए सम्राट चौधरी। देखिए आपको पता ही है जब नीतीश की जगह इनको सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया तो नीतीश नाराज हो गए थे, बगावत के मूड में वो लगे, बगावत उन्होंने की भी। आपको देखिए याद होगा पंजाब में वो बोल दिया उन्होंने कि हम जो है अलग से चुनाव लड़ेंगे, भाई हम भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे। और आपको पता ही है बांकीपुर में भी जब चुनाव प्रचार हो रहा था उनका कोई बयान नहीं आया, उन्होंने कोई भी वहां पर समर्थन नहीं किया भाजपा का। अंत में जब अगले दिन चुनाव था तब उनका नीतीश कुमार का बयान आया। आपको बता दूं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, हमेशा से सहयोगियों का प्रचार करते थे नीतीश कुमार, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी का प्रचार नहीं किया। नाराजगी यहाँ पर दिखी, इसलिए देखिए कहा जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी की जगह जो है बीजेपी किसी और को लाने वाली है, कोई नया चेहरा सीएम का वहां पर बनने वाला है। अब देखिए आते हैं अमित शाह पर। देखिए खैर नई बात नहीं है अमित शाह के इस्तीफे की, सबको पता है, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे कि भाई अमित शाह इस्तीफा दीजिए, सब यहाँ पर चल रहा है उनके इस्तीफे पर। उससे पहले आज जो है सदन में क्या हो रहा है वहां का हाल आपको दिखा दो, उसके बाद इस्तीफे पर बात करेंगे। प्रोटेस्ट हो रहा है अमित शाह के खिलाफ। दरअसल हुआ क्या, नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों ने मार्च निकाला है। आज सुबह की ये बात है, सांसदों की मांग है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दे कि बच्चों पर पैलेट गन चलवाने का आदेश किसने दिया। मानसून सत्र का आज बता दूं 13 दिन हो गए, एक भी दिन यहाँ पर शाह नहीं आए, मोदी संसद में नहीं आए, जहां से ये चर्चा और शुरू हो गई है। जरा संसद की ये तस्वीरें देखिए, परिसर की किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा वो देखिए। देखा आपने किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, पूरा विपक्ष एक साथ मार्च निकाल रहा है कि भाई आओ सदन में, हमें तो बात करनी है आपसे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदन में ही प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर सड़कों पर भी हो रहा है। उनके गृह राज्य में जहां से वो आते हैं अमित शाह, वहां भी जो है इस्तीफे की चर्चा हो रही है, प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है। गुजरात में इस्तीफा मांगा जा रहा है, बिहार में जो AK-47 बच्चों पर गोलियां AK-47 से चलाई गई थी उस पर प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में, वहां पर अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहां पर दिल्ली में भी कल ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि हर जगह इस्तीफा मांगा जा रहा है अमित शाह का। अब देखिए इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक से अमित शाह गायब थे, वो नहीं थे, इतनी बड़ी बैठक एनडीए की थी, वो वहां से गायब थे। और उनका एक बयान कि मोदी जी अजीत डोभाल की सलाह लेते हैं, चाणक्य हैं। अब अमित शाह चाणक्य आपको पता ही है, हर बार कहा जाता था कि अमित शाह के बाद ही कोई भी फैसला पीएम मोदी लेते, लेकिन अब कहा क्या गया,
यहाँ पर अमित शाह ने कहा कि अजीत डोभाल जो है उनके बाद ही कोई भी फैसला लिया जाता है। इसलिए यानी कि साफ है, नाराज है पीएम मोदी उनसे। इसलिए कहा जा रहा है कि अब तय माना जा रहा है कि जो है मोदी सरकार बैकफुट पर है। जिस तरह से जेनजी में आक्रोश हो गया है, विपक्ष ने आक्रोश यहाँ पर दिखा दिया। अब कहा जा रहा है कि साफ है अमित शाह का इस्तीफा जा सकता है। फिलहाल देखिए तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर रही है। आपने देखा एक तरफ उपचुनाव में हार हुई भाजपा की, दूसरी तरफ छात्र आंदोलन हर जगह कर रहे हैं, तीसरी तरफ संसद के भीतर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि अमित शाह आप आइए, सदन में आइए, बात करनी है आपसे। और चौथी तरफ संगठन के अंदर सवाल उठ रहे हैं, खुद इस्तीफे की चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच हैं तीन नाम, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी और अमित शाह। कहा जा रहा है कि इन तीनों का इस्तीफा भाजपा सरकार ले सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या बीजेपी इन चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन और सरकार में कोई बड़ा बदलाव करेगी? क्या सच में अमित शाह, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी का इस्तीफा जाने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ यहाँ पर हो जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।